लिखी नहीं जाती, बार बार सुनाई जाती है। जिसका कोई सबूत नहीं होता, वो सच भी है और झूठ भी। जो पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती हैं, ऐसी कहानियां दंत कथा कहलाती हैं। हम थे महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले के संगमेश्वर गांव में। इस बियाबान में पीछा कर रहे थे एक दंत कथा का, खोज रहे थे सैकड़ों साल पुराने शिवालय के कुछ खंडहर। कब हम उस खंडहर के पास पहुंच पाएंगे? पिछले काफी वक्त से जंगल में हम सिर्फ आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जंगल इतना ज्यादा घना है कि सही सही रास्ता नहीं मालूम होता कि किस तरफ से निकले। एक बार कोशिश करते हैं आगे से। इस इलाके की एक लोक कथा है जिसके नायक हैं महाभारत के बड़े योद्धाओं में से एक सूर्यपुत्र कर्ण। और ये कथा है कर्ण के शक्तिशाली और अपराजेय अस्त्र विजय धनुष की। हम जिन शिवालयों की खोज कर रहे थे, दंत कथा के मुताबिक उनका कर्ण के धनुष से गहरा नाता है। बियाबान जंगल में ही कुछ पुराने टूटे हुए मंदिर हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी दिखा नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हमें अभी और चलना होगा उस मंदिर के करीब पहुंचने के लिए। कर्ण और मंदिर के खंडहरों का आपस में क्या नाता है, ये जानने से पहले कर्ण के विजय धनुष को समझना होगा, जिसकी गिनती महाभारत के सबसे शक्तिशाली और अपराजेय हथियारों में होती थी। विजय धनुष मंत्रों की शक्ति से लैस था, जो कर्ण के चारों तरफ एक अभेद घेरा बनाता था। इससे निकले तीर शत्रु को दूर तक घसीट ले जाते थे। जब बाण को इसकी प्रत्यंचा पर रखकर खींचा जाता था, तब इससे बहुत तेज रोशनी निकलती थी, बहुत तेज, इतनी कि सामने खड़े लोगों की आंखें बंद हो जाती थीं। हम जिस दंत कथा का पीछा कर रहे थे, उसके मुताबिक उन खंडहरों से रात के वक्त एक तेज प्रकाश निकलता है, बहुत तेज, जो किसी और की नहीं, कर्ण के उसी विजय धनुष की है। नदी के इस हिस्से में लगभग अब इतना पानी हो गया है और नीचे बहुत संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तो हम इस इलाके से अनजान हैं, ऊपर से इस नदी की स्थिति के बारे में भी हमें सही सही कोई अंदाज़ा नहीं है। लेकिन उम्मीद है अगले कुछ मिनट में हम नदी को पार कर लेंगे। हमें पता है आप क्या सोच रहे हैं।
यही ना कि ऐसी दंत कथाएं तो देश के कई हिस्सों में सुनने को मिलती हैं। तो क्या सबको सच मानते चलें? और कर्ण का धनुष कुरुक्षेत्र से इतनी दूर यहाँ महाराष्ट्र के रत्नागिरी कैसे पहुंचा? कर्ण का इस इलाके से कोई नाता भी नहीं है। जब ये दंत कथा हमारे सामने आई थी तब हमारे मन में भी यही सब सवाल आए थे। लेकिन कर्ण तो अंग देश के राजा थे और अंग देश तो उसे माना गया है जो भारत के पूरब और उत्तर के हिस्से में है, खासकर बिहार के भागलपुर और उसके आसपास का जो इलाका है उसे ही महाभारत में अंग देश माना गया है। और उसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी ऐसा माना गया कि ये महाभारत के समय में अंग देश था। अगर अंग देश वो था तो फिर कर्ण का महाराष्ट्र से कैसा कनेक्शन, किस तरह का कनेक्शन?